आज के इस व्याख्यान में हम अलंकारों पर चर्चा करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की, जहाँ समान गुण धर्म के कारण दो भिन्न वस्तुओं में, समान गुण धर्म के कारण दो भिन्न पदार्थों में समता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पदार्थ भिन्न होते हैं लेकिन गुण धर्म समान होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, मन उपमेय है और डोलना साधारण धर्म है। अगर विस्तार से इसको समझें तो इस प्रकार समझा जा सकता है: उपमान जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ चंद्रमा से उपमा दी गई है, ये उपमान हुआ। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, यहाँ मुख उपमेय है। साधारण धर्म जिस गुण के कारण दो वस्तु में समानता की जाती है, कोई ना कोई एक गुण होता है दो वस्तुओं में, वस्तुएं भिन्न होती हैं लेकिन गुण होता है एक। यहाँ सुंदर या सुंदरता एक गुण है। वाचक जो शब्द उपमेय उपमान की समानता को सूचित करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यथा समान, इस वाक्य में समान शब्द आया है। उदाहरण देखिए: मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ज्वाल सा, ज्वाल के समान, मुख की तुलना रवि से की गई है। नींद में डूबे डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, जंगल जो हैं उनकी तुलना ऊँघने से की गई है, ऊँघते हुए अनमने से दिखाए गए। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, प्राणपति के हाथ की उपमा छत्र से दी गई है। जीते हुए भी मृतक के सम रह कर न केवल दम भरो, जीते हुए मृतक के सम, मरे हुए के समान, जीते हुए व्यक्ति की तुलना मरे हुए से की गई है। ये होता है उपमा अलंकार। उपमा के तीन भेद होते हैं। पूर्ण उपमा, जहाँ उपमा के चारों अंगों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन सब का उद्धृत शब्दों में उल्लेख हो, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों होने चाहिए, वो होती है पूर्ण उपमा। जैसे सुभग सुधाधर तुल्य मुख, मधुर सुधा से बैन, यहाँ उपमेय मुख है, बैन उपमान है, सुधाधर चंद्रमा, सुधा ये वाचक शब्द है, तुल्य से तापस बाला सी गंगा, कल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें, ऊपर उन पर कोमल कुंतल। जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं वहाँ होती है पूर्ण उपमा। दूसरी होती है लुप्त उपमा, जहाँ उपमा के अंगों में कोई एक अथवा दो अथवा तीन अंगों का लोप हो, चारों अंग पूरे ना हो, वो कहलाती है लुप्त उपमा। कोई ना कोई एक, दो या तीन अंग गायब रहते हैं। जैसे कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलखत लखन सिए सब रानी, यहाँ वाचक शब्द नहीं है। कुंद इंदु सम देह उपमा, उमा रमन अरुणा करुणा नयन, यहाँ साधारण धर्म सुंदर का लोप है। नैनू की, जो नैनू में किस चीज की प्रशंसा की गई है वो नहीं है सुंदरता की। तीसरा इसका भेद होता है मालोपमा, जहाँ एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए। उपमेय एक होगा, उपमान अनेक होंगे, वो होती है मालोपमा। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ उपमाओं से माला माल कर दिया जाए। जैसे हिरनी से मीन से सुखंजन समान, चारु अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। हिरनी के समान, मछली के समान, खंजन पक्षी के समान, पवित्र कमल के समान तुम्हारे नेत्र हैं। एक नेत्रों के लिए चार चार उपमाएं दी गई है। एक उदाहरण और देखिए: काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप में। राम राजा के अंदर क्या क्या गुण है। कामदेव सा रूप है, सूर्य के समान तेज है और चंद्रमा के समान शील है। एक राम की तुलना तीन से की गई। अगला अलंकार है रूपक, जहाँ
उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। आरोप कर दिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है दोनों को। उपमेय और उपमान में कोई भेद जहां नहीं रहता, कहा गया है उपमा और उपमेय को भेद परे नहीं जान, समता व्यंग्य रहे जहां रूपकता ही बखान। जहां समानता बड़ा मजाक सी लगती है, लेकिन कह दिया गया कि ये है। जैसे मुख चंद्रमा है, यहां मुंह और चंद्रमा में कोई समानता दिखाने के लिए नहीं कि यही कह दिया मुख चंद्रमा है ही और कुछ नहीं है। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां रूप अलंकार होता है। जैसे अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज, चरण और कमल, इनको एक मान लिया गया है। कमल रूपी चरणों को धोने लगा। हृदय तंत्र निनादित हो गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। हृदय तंत्र, तंत्र होती वीणा, हृदय को वीणा मान लिया गया। हृदय रूपी वीणा तुरंत ही बज उठी। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। राम कृपा भव निशा, भव निशा संसार रूपी रात। संसार को रात्रि ही माना गया है। संसार और रात में कोई भेद नहीं है। संसार ही रात है, रात ही संसार है। रूपक के भी 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। पहले देखिए सांग रूपक, स प्लस अंग। जहां उपमेय के अंगों पर भी उपमान के अन्य अंगों का आरोप कर दिया जाए, यानी उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप कर दिया जाए, एक का नहीं सभी का आरोप कर दिया जाता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उदयगिरी पर्वत के ऊपर मंच का प्रातःकालीन सूर्य में श्री राम का और सरोज कमल में संतों का और नेत्रों में भंवरों का आरोप कर दिया गया है। ये है सांग रूपक, सभी अंगों का। दूसरा है, एक उदाहरण देखिए, संत हंस गुण पय गई परिहरि वारी विकार। यहाँ संतों पर हंस का और गुण पर पय का आरोप किया गया है। यह है सांग रूपक। दूसरा इसका भाग होता है निरंग रूपक। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसके अन्य अंगों का आरोप नहीं किया जाता है। अन्य अंगों में कोई बात नहीं होती वहां। जैसे जलता है ये जीवन पतंग, यहाँ जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया और जीवन के जो और अंश हैं या जीवन के जो और हिस्से हैं उनका कोई लेना देना यहाँ दिखाया नहीं गया। जीवन के ऊपर पतंग का आरोप कर दिया गया। जलता है ये जीवन पतंग, जीवन जो है वो पतंगे के समान माना गया, मान ही लिया पतंगा ही है। एक और उदाहरण देखिए, ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की वाली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। चिंता को जो है विश्ववन, संसार रूपी वन की नागिन माना है, नागिन ही है। तीसरा होता है परंपरित रूपक। जहां एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो, अर्थात 2 रूपक एक साथ आते हैं, एक मुख्य रूप में और दूसरा गौण। जैसे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यहां संशय पर विहग का आरोप है। वो इसलिए किया गया है विहग का आरोप कि राम कथा जो है वो करतारी, हाथ की ताली के समान है। जिस प्रकार हाथ की ताली बजती है, पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार राम की कथा से मन के संशय दूर होते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। जहां 2 वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाने के लिए, 2 वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी, दोनों वस्तुएं भिन्न होती हैं लेकिन फिर भी समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना, या तो कल्पना की जाती है अथवा संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मनहु, जानो, जनहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी मनु, मनुहु मानो आएगा, या जनु, जनहु जानो आएगा। कई बार नहीं भी आते हैं। जैसे सिर फट गया उसका मानो अनुरंग का घड़ा। मानो माना गया है, कल्पना की गई है कि जैसे उसका सर फटने से जो रक्त निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणु से पूर्ण मानो गते पंकज नए। मानो आ गया यहाँ, ऐसा लग रहा था
मानो नए कमल के फूल गल गए हों बर्फ से। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, अर्थात एक व्यक्ति विशेष में सागर की कल्पना या संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। एक वस्तु में दूसरी की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे उन्नत हिमालय से धवलिये सुरसरी यूं टूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। यहाँ हिमालय को पयोधर और गंगा को दूध की धारा मान लिया गया है। कल्पना की गई है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की। एक और उदाहरण देखिए बिहारी सतसई का। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की कल्पना अथवा संभावना की गई है। एक और उदाहरण देखिए। आकाश अंजन बरसाकर मानो अंतरिक्ष तम से लीप रहा। अंतरिक्ष तम से लीप रहा, अंधेरे से लीप रहा है। और कैसे? ऐसा लग रहा है मानो काजल बरसा रहा हो। दूसरा इसका भेद होता है हेतुत्प्रेक्षा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात जो कारण नहीं होता, हेतु का मतलब होता है कारण, जो कारण नहीं है किसी भी कार्य का कारण होता है, लेकिन यहां ऐसी स्थिति होती है कि वह कारण नहीं होता है फिर भी उसे कारण मान लिया जाए। कारण नहीं होता फिर भी उसे कारण मान लिया जाए। मानो कठिन आंगन चले ताते राते पांव, मानो कठिन आंगन चले ताते राते पांव। स्त्रियों के पांव लाल होते हैं, उसका कारण क्या है? कुछ और है, लेकिन यहां कारण क्या मान लिया गया? यहां एक कारण मान लिया गया कि कठिन आंगन पे चलती है। वो कारण नहीं है लेकिन फिर भी कारण मान लिया गया कि बेचारी सारे दिन नंगे पांव कठिन आंगन पे चलती रहती हैं, इसलिए उनके पांव लाल होते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि स्त्रियों के पांव स्वभावतः ही या स्वतः ही लाल होते हैं। दूसरी होती है तीसरा भेद इसका फलोत्प्रेक्षा, जहां अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं है, परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मान लिया गया। जैसे मनहु विधितन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज, दृग पोछन को किए भूषण पायंदाज। स्त्री के शरीर पर आभूषणों का होना स्वाभाविक है, पहनती हैं स्त्री आभूषण, लेकिन कवि ये कुछ और मान रहा है। वो कह रहा है कि आभूषण दृष्टि का मैल पहुंचने के लिए पायंदाज का काम करते हैं कि किसी की दृष्टि उन पे पड़े शरीर पे, उससे पहले आभूषण पे पड़ जाती है, इसलिए यहां ये फल की संभावना की कर ली गई। अगला अलंकार है संदेह। जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, उपमेय में उपमान का संदेह हो और संदेह अंत तक बना रहे, अर्थात एक वस्तु में अधिक वस्तुओं का भ्रम पैदा होता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें केंधो, कींधो, की अथवा आदि वाचक शब्द आते हैं। एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यार एक उदाहरण देखिए, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, अथवा मोती बिखर रहे हैं, अथवा आ गया वाचक शब्द। ये छींटे बरसात की बूंदे हैं अथवा मोती है। ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अगला अलंकार है भ्रांतिमान। जब हमें किसी वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु की भ्रांति हो जाए, एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की भ्रांति हो जाती है, यानी सादृश्य समानता के कारण कोई ना कोई भ्रांति होती है, और तब उसको भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है।
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने नाक में मोती पहन रखा है और उसके ऊपर जब उसके निचले होठ की लालिमा पड़ती है तो उसको दाड़िम का बीज समझ के भ्रमवश डाल पे बैठा हुआ तोता ये जान लेता है कि ये कोई दूसरा तोता यहाँ है। एक और उदाहरण देखिए, जानी शाम को श्याम घन नाची उठे वन मोर, जानी शाम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। श्री कृष्ण को काला बादल जान करके वन में मोर नाचने लग गए, भ्रांति हो गई श्री कृष्ण में। अगला अलंकार है विरोधाभास। जब वास्तव में विरोध न होते हुए भी वर्णन में विरोध का आभास हो, वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन वर्णन में विरोध का आभास होता है, ऐसा लगता है जैसे विरोध है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू हो। अर्थात जो जो श्री कृष्ण के रंग में डूबती है या जो कोई वस्तु जिस प्रकार काले रंग में डूबती है तो उज्जवल होती जाती है। बड़ा विरोधाभास लग रहा है कि काले रंग में डूबने वाली वस्तु उज्जवल कैसे होगी, लेकिन यहां होता है ऐसा क्योंकि काले रंग में एक ऐसी ताकत, एक शक्ति है कि वह अन्य दाग और दमों को छुपा लेता है। एक और उदाहरण देखिए, आग हूं जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलक के। महादेव वर्मा का कथन है, आग हूं जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के, कि मैं वह आग हूं जिसके अंदर से ठंडे पानी की बूंदें ढुलकती हैं। संभव सा है, विरोधाभास है, कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो विरोधाभास अलंकार है। अगला अलंकार है मानवीकरण। जहां अचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं और संबंधों का आरोप कर उन्हें मानव की भांति आचरण करता हुआ दिखाया जाए। जो प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत नदियां, इनको मानव की तरह आचरण करता हुआ दिखाया जाता है, जैसे आदमी करते हैं वैसे, वो कहलाता है मानवीकरण। जैसे धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियां, जगना मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे जाग रहे हैं, और मुख धोती शीतल जल से, मुंह धोना, उठ करके मुंह धोना मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ वनस्पतियां धो रही हैं। जैसे और एक उदाहरण देखिए, संध्या घनमाला से सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। संध्या घनमाला सी सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। रंग बिरंगी छींट ओढ़ना स्त्री का काम होता है, लेकिन यहाँ संध्या ओढ़ रही है। धन्यवाद।